वो हो जा रहा है ना, सारी चीजें प्रोसेस अच्छे से हो जा रही है एक ही बार में, तो उसको दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी अटके एक बार, हाँ, तो फिर 2-3 दिन जाता है, 2-3 दिन आराम से जाता है। सेम बिलासपुर में भी चल रहा है यहीं। चलो ठीक है, लेकिन आपका जैसे कि रायपुर है, तो रायपुर बिलासपुर के कंपेयर में थोड़ा सा हुआ ये है ना, रायपुर में एक ही दिन में कर दे रहे थे क्लियर, लेकिन पता नहीं कोई चीजें वायरल हो गई या इन लोगों को पता चल गया कि एक दिन में कर रहे हैं, तो ऊपर से दबाव आया। तो डॉक्टर साहब वो खुद कह रहे थे अंदर कि हमको ऊपर से दबाव आ रहा है कि तुम एक दिन में सब लोगों को फाइनल कर दे रहे हो, कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन का लिखा है डीपी में कि डीपी 4 दिन लेके आए बच्चा, तुम एक ही दिन में क्लियर कर दे रहे हो। मतलब कि वायरल वाली बात नहीं है ये, क्या है कि बिलासपुर में 2-3 दिन 4 दिन ले रहे हैं और वहाँ पे एक दिन में कर दे रहे हैं। हाँ, तो फाइल तो दोनों बिलासपुर हेड ऑफिस ही जानी है, तो वो लोग मतलब कह रहे हैं कि ऐसा करना है, क्योंकि इसी वजह से ना हो तो हमारा भी एक ही दिन में गया था सारी चीजें, लेकिन साइन के लिए रोक दिया। साइन के लिए रोक दिया बस, 1 से 2 दिन हो गया आपका। साइन के लिए भी वो साइन कराया है फिर शाम को 6 बजे, कि आपका मतलब 2 दिन पूरा लगे, फिर फाइल तीसरे दिन जाएगी। एक के बाद टाइम ले रहे हैं, कुल मिला के बात है, वो देखना चाहिए उनके। सेम यही है ना, अहमदाबाद में भी था, एक दिन में उन्होंने एक दिन में फाइल भेज दे रहे थे, फिर वहाँ पे भी आया तो फिर वहाँ पे भी रोकने लगे, अब 2 दिन में कर रहे हैं। एटलीस्ट 2 दिन तो कम से कम देखिए तो सही कि A1 मेडिकल ले रहे हो गए, एक दिन में तो हड़बी कर रहे हो, जल्दी कर दे रहे हो सब कुछ। तो इसीलिए उनको मतलब, क्योंकि बिलासपुर हॉस्पिटल स्टार्टिंग से ही 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन मिनिमम ले रही है, तो वहाँ पे भी करना, जैसे 20 लड़के हैं तो 10 को कर देंगे एक दिन में 2 दिन में, और उनको फिर 2-3 दिन में रोक देंगे। हाँ वही यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हाँ, करना मुझे कोई लड़का बोल रहा था कि अब वहाँ पे भी 2 से 3 दिन कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब फंसा तो नहीं रहे हैं, बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना। परेशान को ऐसा कुछ नहीं, अगर आप परफेक्टली फिट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, तभी रोक रहे हैं। ये नहीं है कि फालतू में किसी को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कैसा हुआ था फिर मेडिकल? ये जाते ही रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगे, इतना ढीला आदमी रजिस्ट्रेशन करने वाला, उसने 1.5 घंटा लगा दिया रजिस्ट्रेशन करने में। मतलब सभी कितने थे आपके, मतलब सर 20 में से 19 पहुंचे थे हमारे में, और एक कहाँ रह गया? एक तो डीवी में ही एब्सेंट था। अच्छा, मतलब टोटल 19 है। वो डीवी में ही एब्सेंट था, तो वो यहाँ कैसे आता? हाँ, तो वो 19 लोग पहुंचे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 30 नंबर कोई कमरा है, उसमें मतलब PM ही होता है, मतलब यही इसका जितने भी स्टाफ वगैरह है यहाँ पे न्यूली रिक्रूट जो आ रहे हैं लोग, उन सबका मतलब प्राइमरी चेकअप होता है, वही होता है। वो सब वहाँ जाके और रजिस्ट्रेशन का वो दे देना है, मेडिकल मैंगो पकड़ा देगा वो, और साथ में वो मेडिकल मैंगो तब तक रखना है जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते तुम्हारे। तो वो मतलब जहाँ भी जाओगे तो पहले उसको दिखाओगे, तभी वो जो है टेस्ट वगैरह टेस्ट होंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, और 2 पर्ची पे 3 पर्ची पे, एक पे लिख दे रहा है कि BP और शुगर, एक पे लिख दे रहा है ECG, एक पे लिख दे रहा है चेस्ट का एक्सरे। तो तीनों को करा के फिर जमा करना, फिर हाँ, तीनों को बारी से करा के तीनों को इकट्ठा करके ब्लड टेस्ट यूरिन वगैरह सारी चीजें जमा कर देना। ये प्रोसेस हो जा रहा है, उसके बाद से फिर विजन वाले पे आ रहे हैं लोग। अच्छा, तो इसको तो वही है कि कोई जहाँ भी जो चीजें फ्री दिख रही है, मान लो एक्सरे वाला फ्री है तो जाके एक्सरे करा लिया, कहीं ECG वाला मतलब फ्री दिख रहा है तो कोई ECG करा लिया। हाँ, यहाँ जिसको जैसे वो हुआ। और फिर जब सबका ये हो जा रहा है, उसके बाद इकट्ठे करके 8 से 10 बच्चों का ग्रुप बना के फिर आई टेस्ट का जो है वो किया जा रहा है। तो जाते ही सबसे पहले नियर विजन की किताब पढ़वाता है। नियर विजन आराम से अगर देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हिंदी पूछता है, पहले हिंदी पढ़ोगे अंग्रेजी पढ़ोगे, जो भी लैंग्वेज हाँ, उसको पढ़ लो। उसके बाद से तुरंत ही वो जो कलर ब्लाइंडनेस वाली किताब होती है, ECR चार्ट, हाँ, उसको पढ़वाने लग रहा है। एक लड़का था हमारे में, उसको ना ECR चार्ट मतलब कलर ब्लाइंडनेस की वजह से ही रोक रखा था। अच्छा, मतलब वो नहीं पढ़ पाया। वैसे पढ़ नहीं पा, वो ठीक था लड़का, लेकिन जब मतलब कहते हैं थोड़ा हड़बड़ी में आदमी हो जाता है, तो वो पलट रहा था, ये बताते जा रहा था। तो एक पेज ऐसा है जिसमें कुछ था नहीं, मतलब जिसमें कुछ नहीं होता वही वाला पेज था। अच्छा, तो वो कह रहा है कि देखिए कि सर इसमें तो डिफिकल्ट लग रहा है। उसने इतना लाइन बोली है कि सर इसमें डिफिकल्ट लग रहा है, इतने में उसको वो धर लिए है, पकड़ लिए है। अब उसको समझ लो कि 3 दिन से उसकी रेल भरी पड़ी है, बेचारा रोज आता है, उससे
तो 2-3-4 जगह उसको करवा रही है बारी बारी से चेक, और सारी चीजें सही बता रहा है, फिर भी उस पर डाउट करके रखा है, पता नहीं क्यों लोग रखा है बेचारे। हाँ, और कोई ज्यादा दिक्कत हो, जैसे ईसीजी की भी ज्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ईसीजी में 1 2 3 4 बच्चों को ईसीजी में रोका है। तब तो यार ठीक है, मतलब वहाँ पे भी अब थोड़ा सा 2-3 दिन वाला प्रोसेस चालू हो गया। हाँ हाँ हाँ, हालांकि है कुछ नहीं, ईसीजी तो मेरा भी अब नॉर्मल आया था, एक और बच्चा था उसका अब नॉर्मल आया था, मतलब जो उसने वर्डिक्ट निकाला था मशीन ने, लेकिन वो वर्डिक्ट जब मैंने वो स्कैन करके चैट जीपीटी से देखा तो उसमें मतलब जो ग्राफ के हिसाब से जो रेंज थी वो नॉर्मल थी। नॉर्मल है। हाँ हाँ, तो उसने मतलब मिसप्रिंट हो गया, या फिर मशीन का जो भी इंटरप्रिटेशन था वो गलत हो गया था। तो डॉक्टर वो नहीं देखता है इंटरप्रिटेशन, उसका नहीं देखेगा, डॉक्टर अपनी रीडिंग देखेगा, रीडिंग देखता है। हाँ ग्राफ देखेगा, और वो जो रीडिंग है वो विद इन रेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी विद इन रेंज थी तो कोई दिक्कत नहीं। और 1-2 बच्चे थे जिनको बॉर्डर लाइन नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल करके दिखा रखा था, तो उन सबको क्लियर कर दिया था। लेकिन जिनको बाकी में दिक्कत थी, एक लड़का था तो उसको सच में उसमें मतलब हार्टी वगैरह को बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो मतलब इसी पर एक्टिविटी वगैरह बता रहे थे हम लोग, तो उसकी हार्ट की जो लाइनिंग थी बाहर की वो पता नहीं मतलब स्वेलिंग बता रहा था उस पर उसको। हाँ, तो इसलिए तो नहीं रखा। 3 बार किया उसका ईसीजी, तीनों बार वही सेम रिजल्ट आ रहा था, तब उसको रोक दिया। प्रॉब्लम, हाँ तब प्रॉब्लम रहा। हालांकि वो एमपी पुलिस में था लड़का, पहले से जो मैं था एमपी पुलिस में था। वो और एक मेरे से जस्ट पहले वाला उसका भी एबनॉर्मल था, मेरा भी एबनॉर्मल था। जब मैं निकल रहा हूँ तो कह रहा यार तुम्हारा भी एबनॉर्मल था, तो मैं तो नहीं रोका है, तो फाइनल कर दिया, मैं रोक दिया यार। मैं तो भैया ये तो अब डॉक्टर जाने को रीडिंग में क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ, वो ग्राफ के हिसाब से जो ग्राफ होता है उसका उससे एनालाइज करते हैं वो, इससे ये कुछ नहीं है कि उसमें एबनॉर्मल तुम्हारा है मेरा है तो मुझे क्यों कर दिया नहीं कर दिया। रीडिंग देखो ना, रीडिंग होता। हाँ, दूसरी चीज थोड़ा सा ये है कि बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आंखें अच्छे से देख रहे हैं लोग, क्योंकि हाँ विजन का अच्छे से हो गया। हाँ, विजन का अच्छे से हो रहा है, और एक जगह वहाँ विजन होगा, नियर विजन हो गया, फिर वो सी कट वाला आ जाता है उसके बाद ईसीआर के बाद, और सी कट को अगर बता दे रहे हो तो ठीक है, अगर 1-2 भी गलत हो गया उसमें तो फिर आपको रोक देंगे वो लोग, क्योंकि एक लड़का था तो उसमें हाँ उसमें दिक्कत आ गई थी तो उसको रोक दिया था ऐसे ही। और रही बात दूसरी चीज, और वो क्या नाम है, वो लेजर वाली लाइट जो थी वो दिखाया था चश्मा उसमें लगवा के, तो वो ही था, वो भी देखिए। तो फिर वो कलर वाला सही है तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती, उसमें हमें नहीं लग रहा है किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है। ऐसा है वो अगर वो किताब पढ़ने में दिक्कत आ रही है तब वहाँ जो कलर वाला चश्मा लगा के दिखाते हैं उसमें बच्चे को दिक्कत आएगी, वरना दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारी आंखें कॉम्बिनेशन वाला ही सिस्टम है। हाँ, एक लेंस में ग्रीन रहता है, एक में येलो रहता है, इस तरीके का चश्मा होता है, वो उसी को लगा के फिर पूछता है कि कौन कौन सा कलर देख रहा है। फिर थोड़ा सा फिजिकल कराया, हाथ ऊपर करके, और मतलब उठक बैठक थोड़ा सा, और इधर उधर घुमा के फिर वो दिखाया। फिर बोला कि दूर जाके खड़े हो जाओ कोने में, फिर यहाँ से टेबल को धीरे धीरे खटका रहा है, खट खट खट, बताना काउंट करके कितनी बार मैंने खटकाया। हियरिंग टेस्ट हुआ है इस तरीके से। हाँ, हियरिंग टेस्ट मतलब सुनाई वाला, सुनने वाला कानों का। हाँ हाँ हाँ, जैसे हल्का सा बोला तो वो जितनी बार था वो मतलब बता दिया, ठीक है। वो हियरिंग में दिक्कत नहीं। जाते हम लोग फिर हमारी आंखों में ये डाल देते हैं ड्रॉप वगैरह, उनसे बिठा के रखते हैं 1.5 घंटे, 3 बार ड्रॉप डाली जाती है, 10-10 मिनट की गैप है। उसके बाद अच्छे हो जाता है। हाँ, फंडस टेस्ट के लिए भेज देते हैं, और फंडस के साथ ही विजन का भी मतलब दोबारा से टेस्ट होता है मशीन से। अच्छा, पावर चेक हो रहा है। पावर, हाँ, जो पावर वाला जो झोपड़ी दिखती है, हाँ वो झोपड़ी से रहता है, लड़का बलून लेके खड़ा रहता है, या तो लड़का खड़ा रहेगा या फिर खेत सा होगा नालीदार, वो तो हाँ वही और ये झोपड़ी भी रहेगी। वो जगह जिसको प्रॉब्लम होता है वो नहीं दिखता। अच्छा, हाँ वो मतलब फ्रेश है ना कैंडिडेट तो दिखेगा, जिसको प्रॉब्लम होता है तो नहीं दिखता। इसमें आंखों के अंदर से देख लेते हैं पावर वो। ये सब हो जा रहा है, उसके बाद ओके करके बाहर भेज दे रहा है, लास्ट में फिर वो साइन तो पता नहीं आने कितनी बार करवाते हैं लोग, पता नहीं आने कितनी। नहीं, हर एक टेस्ट के बाद साइन होना है, होता है, प्रोसेस भी यही है। अच्छा, ये हाइड्रोसिल फाइल्स का कैसा होगा? लास्ट में हाइड्रोसिल का चेक करता है, और हाइड्रोसिल ही चेक कर रहा था, फाइल्स चेक नहीं किया है।
और पूरा शर्ट वर्ट ऊपर करा के बॉडी में भी कहीं भी अगर कोई तरह से एक लड़के के ना एक गांठ थी यहाँ पर पेट की थोड़ा सा नीचे, तो उसको भी रोक दिया है कभी गांठ के चक्कर में कह रहे जो वो मतलब सर्जन की ओपिनियन आती है उससे। एक लड़का था उसकी उंगलियां मतलब अंगूठे की जगह पे जैसे ऋतिक रोशन की नहीं है, हाँ अच्छा उंगलियां हैं। हाँ तो उस तरीके की उंगली थी, तो उसका जो प्रिंट था मतलब वो फिंगरप्रिंट बहुत मोटा आ रहा था। तो बेचारे उसको भी रोक दिया कि तुम्हारा जो ऑर्थो वाला आएगा कोई हड्डी वाला तो उससे पहले सलाह लेंगे मतलब भाई कि थोड़ा आप डिलीट करना शुरू कर दें, मतलब डिलीट करना डिलीट करना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ मतलब किसे हाँ जैसे कि जो फिट है ड्रेसली अगर वो ऐसा इनको है तो इनको थोड़ी करेंगे यार, हाँ बस वो एक दो दिन के लिए थोड़ा वो नहीं दिखाएं, हाँ वो ये दिखाएंगे कि देखो हमने ऑर्थो वाला डॉक्टर भी चेक कर रहा है, स्किन वाला भी डॉक्टर चेक कर रहा है, मतलब सब कुछ डॉक्टर की साइन होना चाहिए। हाँ तो मतलब ऐसा नहीं कि जो मतलब हमने A1 पर प्रॉपर A1 हमने इसका मेडिकल लिया है, हर चीज से जांचा पड़ता है, वो दिखाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई तो होता ही है होगा। हाँ कि डॉक्टर लोग में क्या क्या चेक किए हैं। तो अब जैसे कोई ऐसा कैंडिडेट था मतलब जो पहले कोई ऑपरेशन कराया हो जैसे अपेंडिक्स का या फिर पैर टूट गया हो हाथ टूट गया हो? अरे मैं खुद था भाई, मेरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो क्या मतलब उसके लिए कुछ बोले? मेरा तो उसे वही नहीं दिखा क्योंकि दूरबीन वाला था, दूर से खड़ा करके देख रहा था तो दिखाई नहीं उसमें, बहुत हल्के से डार्क से दाग जो है वो हो गए थे। धीरे 3 छेद करता है पेट में, 3 छेद करेगा वो। अच्छा हाँ तो लेजर से मतलब आपका ऑपरेशन हो गया था? हाँ मेरा लेजर वाला ऑपरेशन था, तो मेरा तो नहीं पकड़ पाया। अगर किसी का जैसे होता है मैनुअल से काट के तो उसका तो देखे जाएगा तो पूछेगा भी और वो शायद सलाह भी मांग लेगा। हाँ तो फिर वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हाँ जो भी है अपना प्रोसेस जैसे होगा, लेकिन मेरा देखा नहीं क्योंकि उसको तो अच्छा नौकरी प्लेटफॉर्म नौकरी देखा ना, प्लेटफॉर्म देखा ना। फिजिकल एक्सरसाइज हो जा रही है और अगर आप मेडिकली फिट हो मतलब कि आप फिट हो तो फिर आपको रोकेंगे नहीं। अगर अनफिट हो किसी भी मतलब चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सेकेंड डे और थर्ड डे बुलाया जाता है। बिल्कुल 3-4 दिन का टाइम लेके तसल्ली से मेंटली प्रिपेयर होके जाना। ये नहीं कोई भी जा रहा है कि एक दिन में हो जा रहा है भाई, वहाँ तो निकले एक दिन में हो जा रहा है और फिर वहाँ गए तो पता चला एक दिन में तो हुआ ही नहीं, हाँ प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर में आ जाएगा फिर जो चीजें होनी है उसमें भी गलत बताओगे घबरा के। हाँ वैसे आपका तो 10 और 11 को था ना? मेरा 10 को था और 10 को सारा चीजें हो गई थी, लेकिन 11 को फिर वो साइन करने के लिए शाम को मतलब 7 को शाम को 7 साढ़े 7 सवा 7 करीब में ट्रेन पे बैठा हूँ और अभी 7 बजे पहुंचा हूँ। 24 घंटा लग गया मुझे तो आगरा आने में। चलो नहीं कोई नहीं, इतना तो मतलब है कि वहाँ कल मुझसे लड़के कुछ पूछ रहे थे कि रायपुर में भी मतलब अब 2 दिन का हो गया है और हम क्या 2 दिन तो नॉर्मल है, इतना तो करना ही चाहिए। अगर A1 कैटेगरी का मेडिकल है तो 2 दिन तो करना ही। हाँ अब तुम्हें एक चीज वो अब खुद सोचो यार, हम लोग कहीं अपना ब्लड वगैरह भी दे के आते हैं तो वो भी 6-5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे में देता है जबकि वहाँ पे हर एक चीज चेक होनी है A1 कैटेगरी की मेडिकल। तो 2 दिन सरकारी अस्पताल हो रहे हैं यार, तो यहाँ तो और लिखी भी होती है। अच्छा ऐसा कोई है मतलब बताओ जो चीज हम लोग भविष्य में कर सके, कुछ बचाव है, बचाव करना हो अभी भविष्य के लिए ये है कि ECG का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस टाइम पे तुम लोग ECG के लिए रहो तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो। BP के टाइम पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लड़कों एक लड़के को शायद BP की भी दिक्कत थी तो फिर उसका दोबारा कराया तो वो ठीक बैठा है। पहली बार में वो थोड़ा सोच गया होगा तो ज्यादा बैठ रहा था, फिर 11 तारीख को दोबारा कराया उसका। तो 11 तारीख में जब दोबारा कराया तो उसका नॉर्मल था तो फिर ओके कर दिया, वरना उसका दोबारा से अगर एक बढ़ा हुआ था जैसे पहले दिन आया था तो फिर उसको शायद इको के लिए भेजते। तो प्रेशर ब्लड प्रेशर में प्रेशर नहीं लेना है रिलैक्स माइंड से। दूसरी चीज ECG का प्रेशर नहीं लेना है रिलैक्स माइंड से। और तीसरी चीज जब सी कट दिखाए तो बड़े आराम से तसल्ली से एक भी गलत नहीं बोलना है और ना ही जो हमारा जो ECR चार्ट है उसमें भी बहुत जल्दबाजी करके गलत कुछ नहीं है। ऐसा मतलब सही बोलना है। हाँ उनको ये ना लगे कि मतलब तुम बेशक सही हो लेकिन अगर तुम्हें कहीं मतलब फ्लुएंसी में कहीं उसको लगा के नहीं ये बता नहीं पा रहा है या फिर अटक रहा है तो फिर वो रोक देगा, 1-2 दिन के लिए टाल देगा। हाँ तो इतना ही है। और अच्छा कितने लोग आप लोग फिट हुए मतलब एक दिन में? 2 मतलब कल आपके साथ कितने लोग कल 6 लोगों को छोड़ा है और 6 लोगों को रुका है। और उसके पहले के भी रुके थे?
3 तारीख तक के रुक चुके थे भाई मेरे। हाँ, मतलब जिनको रोक ले रहे हैं तो उनका 2 दिन 3 दिन मेडिकल फिर चल रहा है, 2-3 चीजें फिर चेक कर रहे हैं। N1 चीजों में ही रोक रहे हैं, ECG की को अगर रोक किया जा रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट से चीजों को इग्नोर कर देंगे। वहीं के वहीं एक लड़का था जो 3 तारीख का रुका था, उसको आंखों में प्रॉब्लम थी तो उसको बाहर से आंखों का कुछ चेकअप करवाया था, 3-3.5 हजार का हुआ था उसका। तो उसने 11 को मतलब जिस दिन हम टोपोलॉजी टेस्ट होता है पूरा। हाँ हाँ कोई टोपोलॉजी तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह रहा था 3-3.5 हजार का खर्चा हो गया मेरा। और वो जो रिपोर्ट थी वो उसने दे दी, जमा कर दी, फिर भी उसको आज बुलाया था, अब पता नहीं उसका क्या हुआ। चलिए अच्छा है, मतलब देखा जाए तो वहाँ पे भी अब हो रहा है थोड़ा सा चेकिंग अच्छे से हो नहीं आप वही है कि देखिए एक दिन में तो खुद ही सोचो यार नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो होना ही चाहिए, 2 दिन तो पहले ही हो रहा था। अगर आप फिट हो तो मिनिमम 2 दिन, अगर आपके अंदर कोई किसी भी इफ एंड बट वाली कोई चीज है तो आप 3 से 4 दिन मान लीजिए। चलो बाकी तो सब आप